जय हिंद मेरे मित्रों और साथियों। इस समय सारे देश में विशेष करके राजनीतिक लोगों के बीच में, बुद्धिजीवी वर्गों के बीच में एक ही चर्चा, एक ही सवाल और एक ही विषय बना हुआ है कि देश में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सत्ताधारी पार्टी जिसका कि सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट है, जिसकी केंद्र में सरकार है, और जो ऐसा दल कि जिसके करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, लाखों लाखों जिसके सक्रिय सदस्य हैं, और जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है लोकतांत्रिक व्यवस्था में और बहुदलीय व्यवस्था में, जिसका देश पर शासन है और एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार शासन, यानी 2014 से लेकर के 2019 और 2024 के बाद भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की तीसरी बार भारत में सरकार बनी है। तो ऐसे दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे पार्टी का राष्ट्रीय प्रमुख आज तक नहीं बन पाना, तो लोगों के बीच में स्वाभाविक एक चर्चा का विषय, एक संवाद का विषय बन जाता है। हर जगह, हर गली, हर चौराहा, हर कस्बा, हर महानगर में, सभी जगह एक प्रश्न को लेकर के, इसी विषय को लेकर के चर्चा है कि आखिरकार आज तक भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया। सन 80 से लेकर के 2025 तक ऐसा दौर भारतीय जनता पार्टी ने आज तक नहीं देखा, और इतना विलंब किसी भी समय में नहीं हुआ कि अध्यक्ष इतना एक अंतराल, इतना समय निकल गया। इतना समय निकलने के बाद में कि आज तक अध्यक्ष क्यों नहीं बन पाया। हम थोड़ा पीछे जाएं। सन 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई। इससे पूर्व ये जनसंघ था। 1952 में जनसंघ के बाद में भारतीय जनता पार्टी 1980 में जिसकी स्थापना हुई, संस्थापक सदस्य भारतीय जनता पार्टी के LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी और सुषमा और मुरली मनोहर जोशी जिसके संस्थापक सदस्य थे। तब से लेकर के आज तक जितने भी अध्यक्ष हुए हैं, चाहे वो आडवाणी जी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे नितिन गडकरी हो, राजनाथ सिंह जी हो, या इसके JP नड्डा का जो कार्यकाल जो चल रहा है, लेकिन अभी नड्डा के बाद में और राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं हुआ, तो ये स्वाभाविक बनता है कि एक इतनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टी का अध्यक्ष अभी तक क्यों नहीं बन पाया। भारतीय जनता पार्टी और RSS के बीच में समन्वय है, सामंजस्य है। संघ ये चाहता है कि अध्यक्ष हमारी इच्छा का बने, हमारे अनुसार बने। तो भारतीय जनता पार्टी और संघ में कहीं किसी प्रकार का कोई मनभेद नहीं है, चाहते हैं, और दोनों की सामंजस्य समन्वय के सिद्धांत से राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन हम ये देखते हैं कि इतना अंतराल होने के बाद लोग सवाल उठा रहे हैं। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता लगातार इनके विषय में मन में एक विषय बना हुआ कि आखिर हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव अभी तक क्यों नहीं हुआ। जिस पार्टी का सैकड़ों जिसके विधायक हैं और सैकड़ों जिसके सांसद हैं, जिसकी देश के अधिकांश राज्यों में सरकार है, और उस पार्टी का अभी तक ये कोई छोटी मोटी रीजनल पार्टी नहीं है, कोई जाति आधारित दल नहीं है, क्षेत्रीय आधारित दल नहीं है, राष्ट्रवादी राष्ट्र विचारधारा की आधार पर ये दल बना हुआ है। तो सभी की जिज्ञासा है, पूर्व से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, सभी के लोगों में, सभी के मन में यह है, जिज्ञासा है कि आखिरकार इतना लंबा समय क्यों हो गया। पहले कहा गया कि दिल्ली के चुनाव में, फिर कहा गया कि कुंभ का चल रहा है, यानी चुनावों को लेकर के, कुंभ को लेकर के। लेकिन अब तो सभी कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है, और सभी को पूरी तरह से इंतज़ार है कि कब एक
राष्ट्रीय दल का राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष कब तक बने, सब इंतज़ार भी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय निकल गया और हमें ये लग रहा था, सबको लग रहा था कि मार्च में, अप्रैल में, मई में, जून में अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, लेकिन और हर बार ऐसे संकेत मिलते हैं कि अगले माह में अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा, लेकिन आज तक नहीं हो पाया है। तो ये बहुत एक गहन विषय है और इस पर पार्टी को चिंतन करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी को अपने अध्यक्ष को घोषित कर देना चाहिए। लोगों के बीच में जिज्ञासा है, लोग चाहते हैं, क्योंकि ये ऐसा दल है, ऐसी विचारधारा है कि जिसके अध्यक्ष के लिए लोग उत्सुक हैं, उसको सुनने के लिए, देखने के लिए कि कौन अध्यक्ष किस रीजन से, किस प्रदेश से, किस वर्ग से, किस जाति धर्म से बनेगा। तो लोग उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करना भी चाहिए। एक ऐसा दल जो कि देश का नेतृत्व कर रहा है, सरकार का नेतृत्व कर रहा है, करोड़ों कार्यकर्ता को नेतृत्व कर रहा है, तो ऐसे दल के बारे में लोगों की जिज्ञासा बनती भी है और बनना भी चाहिए। आज यही विषय है। अब मैं किसी अगले विषय को लेकर के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।